ओम शांति। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर भारतवर्ष के सभी युवकों को हार्दिक अभिनंदन। मैं एक नर्सिंग सिस्टर हूँ और एक कोविड वॉरियर भी हूँ। मेरी ये परम सौभाग्य है कि मुझे कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए मौका मिल रहा है। हमारी उड़ीसा के जो पहले कोविड पेशेंट थे वो हमारी हॉस्पिटल में एडमिशन लिए थे और उनका ट्रीटमेंट और केयर करने के लिए हमें मौका मिला था। मैं और मेरी टीम मिलके ये सक्सेस हमने पाए हैं। आज कोरोना ने चारों ओर अपना काया विस्तार करके रखा है। तभी जब चारों ओर लॉकडाउन है और लोग घर से निकलने के लिए भी डर रहे हैं और सभी के मन में एक भय जैसा चारों ओर छा गया है, उस समय हमें ये मौका मिल रहा है कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए। ये मैं और मेरे परिवार वालों के लिए एक गर्व की बात है। हम पहले सुन रहे थे कि पेशेंट आएंगे, उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लेकिन जब पेशेंट आए तभी सबकी मन में हलचल शुरू हो गई। एक भय सा वातावरण खिल गया चारों ओर। और जब पेशेंट का टेस्ट हुआ, उनका पॉजिटिव आया, तभी हमें पता नहीं था कि ये पॉजिटिव आने वाले हैं, लेकिन हम सब कंटामिनेटेड में थे। और जब पेशेंट का रिपोर्ट आया कि ये पॉजिटिव है, तब हर एक के आंखों में आंसू आ गया। एक पहाड़ जैसा टूट पड़ा हमारे ऊपर। और उस सिचुएशन में मैं खुद को स्ट्रॉन्ग किया। मेरे मन में संकल्प आया कि जिसके साथ स्वयं भगवान का हाथ और साथ है, जिसके साथ करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, उसे भला क्या हो सकती है। तो ये सकारात्मक सोच और ये पॉजिटिव थिंकिंग मुझे ट्रीटमेंट करने के लिए अवसर मिला और बहुत अच्छे से हम उस पेशेंट का ट्रीटमेंट किए। उस समय पेशेंट भी पैनिक में था। उसे भी लग रहा था कि वो शायद नहीं बच पाएगा। तो उसे हमें कॉन्फिडेंट दिलाए कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे और आप घर वापस जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। उसको भी कॉन्फिडेंस आया कि वो ठीक हो जाएगा। जब मन में शक्ति भरती है कि हाँ हम ठीक हो जाएंगे, वो शरीर को भी स्वस्थ कर देता है। दवा तो ठीक करता है, लेकिन मन की जो ताकत होती है वो शरीर को ठीक करने में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो फिर ठीक 20 दिन के बाद वो पेशेंट ठीक होके घर वापस गए और उनका टेस्ट नेगेटिव आया। हम सभी ने भी अपना अपना टेस्ट करवाए, तो हम भी सभी नेगेटिव थे। तो इस जो पैनिक सिचुएशन होता है, उसमें फेस करने के लिए मेडिटेशन का पावर बहुत ज़रूरत होती है। हम जिस सेक्टर में हैं वहाँ पे हर कोई अपना दुख दर्द भरा चेहरा लेकर आता है हमारे पास। सिर्फ वो ही नहीं, अपने परिवार वालों भी वहाँ से दुख से गुजरते हैं। कोई अपने माँ के सामने अपने बेटे को खो देता है और कोई अपने बेटे के सामने अपने पापा को खो देता है। तो उस समय जो पैनिक सिचुएशन होती है, उस समय हैंडल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मन का शक्ति दृढ़ होना चाहिए। एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ राजयोग मेडिटेशन, एंड इट विल गिव ए हेल्दी माइंड एज वेल एज ए हेल्दी बॉडी ऑल्सो। एक वॉरियर के लिए डरना अलाउड नहीं है। हम युद्ध क्षेत्र में हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए, मन में शक्ति भरना है। तो ये शक्ति कहाँ से आती है? सिर्फ राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस से ही आती है। मैं 20 साल से राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रही हूँ और जैसे ही मैं इस पैनिक सिचुएशन में थी, तभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जो ज्ञान खजाना मुझे मिला था, वो मुझे प्रेरणा दे रही थी आगे बढ़ने के लिए। और यही हमारी सक्सेस का मूल मंत्र है। जैसे ही हम पेशेंट के पास पीपी किट पहन के जा रहे थे, तभी हमें लग रहा था जैसे हम भगवान के दूत बन के जा रहे हैं अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। हमें खुद भगवान ने भेजे हैं इस धरती पर मानव जाति के उद्धार करने के लिए, सबको स्वस्थ करने के लिए, एक दुखी चेहरे में हंसी लाने के लिए। तो देखिए मेडिटेशन से कितना फ़ायदा होती है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं
वो देखा गया है 50% चांसेस कैंसर होने की कम हो जाती है, 80% तो हार्ट अटैक होने की भी कम हो जाती है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाती है और एंजाइटी ख़त्म हो जाती है। आजकल युवा में देखा गया है जो स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहता है, वर्किंग लोड बहुत है, कोई कोई अपना दिमागी हालात में हरास हो जाते हैं, कोई कोई सुसाइड भी कर लेते हैं। लेकिन अगर बचपन से ये संस्कार दिया जाए कि उनको आध्यात्मिकता की ओर लिया जाए, उनको शिक्षा दिया जाए, स्कूल कॉलेज और यूथ क्लब में अगर आध्यात्मिकता की शिक्षा दिया जाए तो कई युवक गलत रास्ते से जाने से बच जाएंगे। तो देखिए किस प्रकार हमें मेडिटेशन बहुत मदद करता है। अगर हमें हमेशा युवा रहना है तो रोज़ मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना है। ये मेडिटेशन आत्मा को इम्यूनिटी तरह काम कराता है। आत्मा में जब शक्ति भरती है तब वो परमात्मा से शक्ति लाती है और आत्मा पावरफुल बनता है, और जब आत्मा पावरफुल बनता है वो मन को भी शक्तिशाली बनाता है, और जब मन शक्तिशाली बनता है वो शरीर को भी जल्द से जल्द ठीक करती है और शरीर को भी आगे ले जाता है। तो देखिए किस प्रकार मेडिटेशन हमारी जीवन में कितना लाभान्वित होती है, कितना अच्छा होती है हमारी खुद के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें खुशी मिलती है, हमारे चेहरे में रौनक आ जाती है। जैसे ही हम पेशेंट के पास जाते हैं, अगर दुखी का चेहरा लेकर जाएंगे तो पेशेंट क्या सोचेगा, लेकिन उसे खुशी के नज़रों से जब उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे, तो उनका ठीक होना ज़्यादातर बढ़ जाता है। दवा तो काम करता है लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो आप सब भाई बहनों से मेरा ये निवेदन है, आप सभी भी राजयोग की अनोखी शिक्षाएं को धारण करें, अपने जीवन में लाएं और अपने जीवन में ये कार्यरत कराएं। एक छोटी सी कविता के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति।